अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने स्पेशलाइज्ड सेल के बारे में स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने 4 सेल्स के बारे में पढ़ लिया और बाकी 2 बच गए थे। तो आज उनको भी कंप्लीट करते हैं, जिनमें हमने आरबीसीज और लिवर सेल्स के बारे में पढ़ा। तो आरबीसीज क्या होते हैं, जिनका मतलब रेड ब्लड सेल्स जो हैं, इनका दूसरा नेम है एरिथ्रोसाइट्स। These blood cells are specialized to carry oxygen। अब इनका काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज, लंग्स से बॉडी टिश्यूज की तरफ। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जाती है और उधर से जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप करता है इसकी तरफ, लंग्स की तरफ। तो जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स से पास आउट होकर किसमें चली जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है। अब ब्लड के अंदर क्या होते हैं, यही रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि आरबीसीज। ये क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अब इनके अंदर हीमोग्लोबिन होती है, फर्दर इसकी डिटेल आगे बताई हुई है। तो वो उसको क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेती है। अब जैसे ही ब्लड दोबारा हार्ट के अंदर जाता है, हार्ट पंप करता है, तो दोबारा वो सारी की सारी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है लंग्स से सारे बॉडी के टिश्यूज के अंदर चली जाती है, किसके थ्रू, आरबीसीज के थ्रू। दे आर बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स। ये क्या है, बाइकनकेव डिस्क की शक्ल के सेल्स हैं। दिस शेप प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये इनकी जो बाइकनकेव शेप है, ये क्या करती है, मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करती है, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया देती है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके या फिर रिलीज कर सके, यानी कि लंग्स से एब्जॉर्ब कर सके और बॉडी टिश्यू में रिलीज कर सके। दे आर फिल्ड विद द हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के साथ भरे हुए होते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या है, दैट एक्चुअली कैरीज ऑक्सीजन। जो बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है, तो हीमोग्लोबिन ही क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। और हीमोग्लोबिन किस में होती है, आरबीसीज में होती है। तो यही हम कहते हैं सिंपली कि जो आरबीसीज होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इन मैमल्स, मैमल्स में द मैच्योर रेड ब्लड सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब क्या है, जो नए नए बन के आते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो खत्म हो जाता है। इनके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। इट हेल्प्स टू एकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन। ये ना होने की क्या वजह है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये इसकी शक्ल दी हुई है, बाइकनकेव डिस्क की शक्ल जो है। तो ये था आरबीसीज के बारे में सिंपल सी इंफॉर्मेशन दी हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिवर सेल। दे आर आल्सो कॉल्ड हेपेटोसाइट्स। इनको क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, आयरन एंड सम विटामिन्स। अब इनके बहुत सारे काम हैं। आप यहाँ से इसकी सब हेडिंग भी दे सकते हो कि इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा कि इनका काम स्टोरेज है। किसकी स्टोरेज, ग्लाइकोजन, आयरन और फिर कुछ विटामिन की जो स्टोरेज है वो इनके जिम्मे होती है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो जहरीले मादे होते हैं ये उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। उनकी जो खतरनाक या उनके मुज़र असरात जो हैं उनको कम करता है। ये किस तरह से कम करता है, ये उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे लिए लेस हार्मफुल होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट क्या है, कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं वो खून के अंदर, वो भी लिवर सेल्स ही बनाते हैं। अब क्लॉटिंग प्रोटीन का क्या मतलब है, ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी जख्म वगैरह की जगह पर जाकर ब्लड क्लॉट बना देती हैं। क्लॉट का मतलब होता है लोथड़ा बना देना। लोथड़ा मतलब जख्म जहाँ पे हो जाता है तो ब्लड तो फ्लो करते करते ख़त्म हो जाएगा ना। तो ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो उस जख्म वाली जगह पे जाके क्लॉटिंग करती हैं, खून का लोथड़ा बनाती हैं और ब्लड फ्लो को रोक देती हैं। नेक्स्ट क्या है, रीसाइक्लिंग ऑफ ओल्ड रेड ब्लड सेल्स। जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं ये उनको ख़त्म करके नए बनाते हैं। ये सारे क्या हैं, इनके फंक्शन हैं लिवर सेल्स के। दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी
required for making enzyme and other proteins। इनके पास क्या है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। मतलब क्या है, हो गया इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, मतलब डीएनए या फिर क्रोमोसोम की मिकदार ज़्यादा है। अब डीएनए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। वो इंफॉर्मेशन जिनको रीड करके जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन या फिर एंजाइम्स बनाते हैं। अब ये मैक्सिमम है तो मतलब क्या है, इससे मैक्सिमम एंजाइम्स बनेंगे और जो दूसरी प्रोटीन्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएंगी। इस बात का ये मतलब है। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द नेसेसरी एटीपी फॉर एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसिंग। अब इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम था, एटीपी प्रोवाइड करना। तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी खपती है जिन एक्टिविटीज़ में, तो उसके लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होना ये हेल्पफुल करता है एटीपी प्रोविजन के ज़रिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स फॉर एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन। एसईआर का काम भी है वैसे इसी का, लिपिड स्टोरेज और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो इसके अंदर एसईआर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इससे क्या, ये एक्सटेंसिव डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर और लिपिड सिंथेसिस के अंदर हेल्पफुल साबित होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादातर इन्हीं की बदौलत होती है, एसईआर की बदौलत। There are large number of peroxisomes। peroxisomes भी बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। which contain enzymes, जिनके पास enzymes होते हैं to neutralize toxic substances, जिससे वो क्या करते हैं, जो जहरीले मवाद होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करके लेस टॉक्सिक या फिर उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको ख़त्म ही कर देते हैं। स्मॉल डक्ट्स आर प्रेजेंट बिटवीन लिवर सेल्स के दरमियान कुछ छोटी छोटी डक्ट्स पाई जाती है। डक्ट्स हम ट्यूब्स को कहते हैं। विच कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट देयर सीक्रेशन, जो क्या करते हैं, अपनी जो सीक्रेशन यानी कि ये जो चीज़ें बनाते हैं एंजाइम्स प्रोटीन्स वगैरह, इनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी तरफ, टू द बाइल डक्ट की तरफ। अब ये क्या होती है, बाइल बेसिकली होता है जो सीक्रेशन ये बनाते हैं ना, उनको हम बाइल कहते हैं। तो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं बाइल डक्ट की तरफ। ऐसी नाली होती है जो कि बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के अंदर जाके डिपॉजिट होती है। बाइल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, जो कि एंजाइम्स वगैरह और प्रोटीन का एक मजमुआ होता है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो खुराक हम खाते हैं उसके अंदर जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उसको हजम करने के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। तो डक्ट का क्या मतलब होता है, नालियाँ जिनको हम कहते हैं। तो बाइल किसको कहेंगे, ये जो सीक्रेशन होगी इसको हम बाइल कहेंगे। सीक्रेशन फ्रॉम लिवर सेल्स या फिर लिवर, इसको क्या कहते हैं, बाइल कहते हैं। नीचे माइनर सी इसकी डायग्राम यानी कि डिटेल बताई गई है कि किस तरह से ये लिवर है, उसके सेल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मजीद उसको डिस्क्राइब किया गया है। और इसके साथ साथ इसके अंदर छोटी छोटी क्या होती हैं, ये लिवर सेल्स है और ये क्या है, डक्ट्स हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, इस बाइल को कलेक्ट करके आगे बाइल डक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं। तो ये था ये जो छोटे से जो 2 टॉपिक्स रह रहे थे, इसको मैंने कवर कर दिया है। फिर आगे हम स्टडी करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर विद इन एंड अक्रॉस द सेल्स।